जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग लेने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आप सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, जैसा ही मुझे सत्संग भेजा गया है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज मिलने पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में प्यारी सी लाइनें 4 मैं बोलना चाहूँगी। प्यार करे अपार जो, मेहर का जिसका कोई अंत ना, हाथ जोड़ नतमस्तक होकर करूँ उस गुरु की वंदना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ आध्यात्मिक यात्रा 25 मार्च 2006 को आरंभ हुई, जिस दिन मैं पहली बार उनके यहाँ गई और उनके कुछ ही समय बाद मेरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं हुईं। परीक्षा से पहले मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने नहीं जा सकी क्योंकि हमारे घर से एम्पायर स्टेट बहुत दूर था और मैं अपनी परीक्षा की वजह से बहुत तनाव में थी। 15 दिनों बाद मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सुबह के 5 बज रहे होंगे जब मैंने उनको सपने में देखा। मैं अपने पिता के साथ स्कूटर पर बैठे मंदिर जा रही थी। मैंने देखा कि मंदिर में गुरुजी मंजी पर बैठे हुए थे, मतलब चारपाई पर बैठे हुए थे। जब मैंने उनके आगे माथा टेका तो वह बोले, देखा 5 मिनट भी नहीं लगे। इसका मतलब है देखा, यहाँ आने में 5 मिनट भी नहीं लगे। मेरी नींद खुल गई और मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि वास्तव में इस पूरी दर्शन प्रक्रिया में मुझे सिर्फ 3 मिनट लगे थे। मैंने जो देखा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि यह ख्याल कि गुरुजी चारपाई पर बैठे हुए थे बिल्कुल अविश्वसनीय था। मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी जब बड़े मंदिर आते थे तो चारपाई पर बैठते थे। मेरी परीक्षा गुरुजी के यहाँ जाने के 1 महीने बाद शुरू हुई। वह मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी परीक्षा रही। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उनमें से बहुत तो ऐसे थे जो मैंने परीक्षा से ठीक पहले पढ़े थे। मुझे इसमें गुरुजी की कृपा स्पष्ट नज़र आ रही थी। मेरी दूसरी परीक्षा में 4 दिन थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से मुझे उस परीक्षा में बैठ पाना मुश्किल लग रहा था। मैं अपने पिता के पीछे स्कूटर पर बैठी हुई थी, मन में गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और मैं गिर गई। उस समय यातायात बहुत अधिक थी और हम नई दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की लाल बत्ती पर थे। अवश्य कोई मुझे कुचल कर निकल जाता, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जब मैं सड़क पर गिरी हुई थी और हिल नहीं पा रही थी, वहाँ से कोई गाड़ी नहीं, यहाँ तक कि
कोई पैदल यात्री भी नहीं गुजरा। गुरुजी ने वो सारा नज़ारा स्थिर कर दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उस समय एक पत्ता तक नहीं हिला। जब मेरे पिता ने मुझे उठाया तब जाकर वहाँ यातायात का आना जाना शुरू हुआ। मैं ठीक थी, लेकिन मेरे दाहिने हाथ पर गहरे घाव थे और वो सूज गया था, लेकिन हड्डी नहीं टूटी थी। मुझे चिंता हो गई कि मैं अपनी अगली परीक्षा कैसे लिखूंगी। मुझे अपनी परीक्षा के लिए एक लिखने वाले की सहायता लेने का सुझाव दिया गया, लेकिन क्योंकि मेरी परीक्षा में लिखने का नहीं था बल्कि रेखा चित्र बनाने थे, मैं जानती थी कि यह सब मैं किसी लिखने वाले सहायक को बोलकर नहीं समझा पाऊंगी। इसी बीच मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिससे मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे साथ थे और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी कॉलोनी के साथ ही एक फौजी प्रशिक्षण केंद्र था जहाँ सैनिक बैंड अभ्यास करता था। उनके बैंड के शोर की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तंग आकर मैंने गुरुजी से शिकायत की। अभी मैंने मन में ही उनसे शिकायत की ही थी कि बैंड की आवाज़ बंद हो गई और अगले 10 दिन बंद रही। मेरी परीक्षा समाप्त होने तक गुरुजी से दिव्य सहारा पाकर मैंने अपनी परीक्षा स्वयं लिखने का निर्णय लिया। गुरुजी में पूरा विश्वास रखते हुए जब मैं परीक्षा देने बैठी तो मैंने पाया कि एक बार जो मैंने लिखना शुरू किया तो पूरी परीक्षा बिना रुके लिख पाई। उस समय मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने परीक्षक को अपना पेपर दिया, मैं अपना हाथ हिला नहीं पा रही थी। गुरुजी के आशीर्वाद से उस परीक्षा में मेरे 70 अंक आए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, मेरी बाकी की हर परीक्षा में गुरुजी की कृपा मेरे साथ थी। मेरी अगली परीक्षा 4 दिनों के बाद दोपहर में थी, लेकिन मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई थी। परीक्षा वाले दिन मैं पढ़ाई करने के लिए सुबह 4 बजे उठी। 4 घंटे बीत गए और मैं सिर्फ एक खंड पढ़ पाई थी और बाकी के 4 खंड पूरे करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मैं थक गई थी और हिम्मत भी हार चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। मैंने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना की और उन्हें अपने निकट महसूस किया। जल्द ही मैं एक नए जोश में पढ़ाई करने लग गई और पन्ने पलटती गई और हर खंड से छोटे छोटे भाग पढ़ती चली गई। परीक्षा में लगभग आधे सवाल उन 4 खंडों में से आए। सवाल उन भागों में से थे जो मैंने सुबह ही पढ़े थे, उन्हीं पंक्तियों में से थे जो मैंने सुबह चुनकर पढ़ी थी, यहाँ तक कि उन अक्षरों तक जहाँ मैंने पढ़े थे। खंडों के बाकी भागों में से कुछ नहीं पूछा गया। तब जाकर मुझे समझ आया, गुरुजी स्वयं प्रश्न पत्र करते हैं और वह ही सुनिश्चित करते हैं कि हम समय से पढ़ाई कर लें। वह हमारे साथ पढ़ाई भी करते हैं। जब हम उदास होते हैं तो वह हमें हिम्मत प्रदान करते हैं, हमसे बेहतर काम करवाते हैं और हमारी सोच से बढ़कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर हमें पुरस्कारित करते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी परीक्षा अच्छी हुई और मेरे 89 अंक आए।
अगर उनका आशीर्वाद न होता तो मैं फेल हो जाती। जल्द ही गुरुजी के यहाँ जाने के लिए शुक्रवार हमारा निर्धारित दिन बन गया। मैं अपने पिता के कार्यालय तक बस में जाती और वहाँ से हम दोनों बड़े मंदिर जाते। लेकिन एक शुक्रवार की तपती दोपहर में मैं अपना पर्स ले जाना भूल गई और मेरे पास मात्र 10 रुपये थे। उसी दिन बस चालक ने अपना मार्ग भी बदल दिया और मुझे एक अनजान जगह पर उतर जाने के लिए कहा। अब मेरे पास 5 रुपये बचे थे और उनसे या तो मैं अपने पिता को फ़ोन करके यहाँ बुला सकती थी, जो जगह मैं स्वयं नहीं जानती थी, या मैं घर वापस जा सकती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और चलती रही। 1 घंटा चलते रहने के बाद मैं अपने पिता के कार्यालय पहुँची, सूजे हुए और छालों से भरे हुए पैरों के साथ। फिर हम वहाँ से मंदिर के लिए निकले। शाम को जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई, वह मेरी ओर देखकर बोले, चल दफ़ा हो। मैं फूट-फूट कर रोने लगी, क्योंकि वैसे ही उस दिन मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। उस समय मैं यह नहीं जानती थी कि गुरुजी ने किसी दुष्ट शक्ति को दफ़ा किया था, जो मुझे उनके यहाँ आने से रोक रही थी, और सचमुच उनके कहे गए शब्द आशीर्वाद साबित हुए। गुरुजी के मंदिर जाते समय मुझे फिर कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझे सत्संग कहने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, और अपना आप सत्संग शेयर करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, और पेज लिख के भी भेज सकते हैं, और अपनी वॉइस भी सेंड कर सकते हैं। इसी के साथ हम सत्संग समाप्त करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।